हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ए के राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं और स्वाभाविक है कि आप भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं एक स्पेशल टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है बायोट सावर्ट लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी और साथ साथ 12th में भी। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं बायोट सावर्ट लॉ में, वो क्या होता है ना कि कहता है कि बायोट सावर्ट लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ is used to determine the magnetic field at a point due to a current carrying वायर, या आप कह सकते हैं कंडक्टर। करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के कारण हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा से डिटेल में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर कंसिडर करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एक वायर कंसिडर कर रहे हैं। सपोज करिए कि ये वायर है। ठीक है, एक्स वाई नाम रख देते हैं इसका। ठीक है ना, इससे आई करंट पास हो रहा है, इससे आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, हम लोग इस वायर को बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स का बना हुआ मान सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा देखिए यहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं और ये आइडियल वेक्टर कहलाएगा, आइडियल वेक्टर। और ये देखिए आर, यहाँ पर एक पॉइंट पी है और यहाँ आर कैप ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर। इस एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट डीएल है ना, इस स्मॉल एलिमेंट डीएल के वजह से हम लोग इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पर, कौन सा पॉइंट, तो पॉइंट पी पर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, लेट एक्स वाई इज अ कंडक्टर या वायर कह दीजिए, कैरिंग करंट आई, ठीक है क्या। और फिर हम लोग ये जो वायर है इसको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स का मान सकते हैं। द वायर कैन बी assumed to be made up of so many small elements, we consider an element of length dl है ना। ये देखिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसका लेंथ क्या है, dl है। इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप dB से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, dB at point P due to small element dl is देखिए हैपन दे देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं भी बन रहा होगा तो काम चलाइएगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पर लिखने की आदत उतनी है नहीं, शायद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड dB एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl इज, नंबर 1 पहला कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of current,
magnitude of current to the magnitude of current, that is dB varies dl, सॉरी I करंट बोल रहे हैं तो I, ठीक है ना। नंबर 2 कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट है ना, दैट इज dB varies dl, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, है ना, नोट करते जाइएगा आप। नंबर 3 कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन आइडियल एंड r इंटू आर कैप, यानी पोजिशन वेक्टर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है ना। दैट इज dB वेरीजेज साइन थीटा, है ना। और जो 4th कह रहा है वो कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance from element dl to observation point P, है ना। उसके भी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं dB वेरीजेज 1/r², ठीक है ना। तो आप क्या क्या देखें, आप देख रहे हैं कि dB वेरीजेज I, dB वेरीजेज dl, dB वेरीजेज क्या साइन थीटा और dB वेरीजेज 1/r²। इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं डायरेक्ट, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, ऊपर के फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन करेंगे तो dB वेरीजेज आइडियल साइन थीटा बाय r² हो जाएगा, साइन थीटा बाय r², आइडियल साइन थीटा बाय r², ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो dB इक्वल्स टू k आइडियल साइन थीटा बाय r², ये फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ k, तो k का जो वैल्यू होता है वो होता है μ0/4π, ठीक है। इसका वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसको याद रखेंगे आप, बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। तो हियर μ0 को क्या बोलेंगे, तो μ0 को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसका जो वैल्यू है ना, μ0 का जो वैल्यू है वो होता है μ0 इक्वल्स टू 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना। आप इसको भी याद रखेंगे, है ना। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है k इक्वल्स टू μ0/4π, इसको उठा के अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो देयरफॉर dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो dB इक्वल्स टू हो जाएगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय r², ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मतलब बायोट-सावर्ट लॉ लिखना है ना, तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। और यहीं से आप लिख सकते हैं dB वेरीजेज I, dB वेरीजेज dl, dB वेरीजेज साइन थीटा एंड dB वेरीजेज 1/r²। यहाँ से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है तो आप फॉर्मूला याद रखिए, इसी से आप उसको लिख लीजिए, है ना। इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो dB के ऊपर एरो लगाइए, ठीक है क्या, और ये μ0/4π तो बाहर ही रहेगा, है ना। और आइडियल
क्रॉस आर कैप कर लेते हैं बाई क्या करेंगे आर स्क्वायर। ये क्रॉस क्यों, आप तो जानते हैं नहीं साइन थीटा है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, तो आइडियल क्रॉस आर कैप इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, डी बी इक्वल्स टू, एरो लगा दीजिए यहाँ पर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर इंटू आर कैप बाय आर क्यूब। नहीं समझे क्या, समझ गए होंगे ना, आर से ऊपर आर से नीचे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर था तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई खास बात इसमें नहीं है, यही हम लोग का बायोट-सावर्ट लॉ, इसको हम लोग प्रूव भी किए, ठीक है ना। आइए हम लोग इसको फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग कह रहे हैं बायोट-सावर्ट लॉ, कह रहा है कि बायोट-सावर्ट लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि एक्स वाई कंडक्टर ले रहे हैं, इससे आई करंट पास हो रहा है, इसको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं या लिखे भी हैं। लेट एक्स वाई इज द कंडक्टर कैरिंग करंट आई, द वायर कैन बी एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ सो मेनी स्मॉल एलिमेंट्स, वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, द मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल इज, है ना। तो इज को फिर हम लोग इसके बाद क्या कर रहे हैं, बारी बारी से इसको हम लोग आगे बढ़ाए हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए क्या लिखे हम लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, है ना, दैट इज डी बी वेरीज आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दैट इज डी बी वेरीज डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर कैप, ठीक है, तो डी बी वेरीज साइन थीटा, and inversely proportional to the square of distance between DL and observation point P, है ना। तो dB varies 1 by r square। Combining above factors, अगर ऊपर के फैक्टर्स को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं और ऊपर इसको ले जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा देखिए, तो dB इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, सबको मिला दिए हम लोग, है ना। और जब इक्वल करेंगे तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ के है क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई इन 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, थोड़ा और उसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये के का वैल्यू पुट कर दिए। वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो आइडियल क्रॉस आर कैप करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, और बाय आर स्क्वायर, और आप चाहें तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर इंटू आर कैप बाय आर क्यूब, आर से ऊपर आर से नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, वेक्टर के फॉर्म निकल गया। आपको पता है वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होगा, चलिए हम लोग एक बार वापस फोटो पे चलते हैं, फिगर में चलते हैं और वहीं पर देखते हैं डायरेक्शन इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए जरा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रूल निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड पाम रूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेरा फेवरेट रूल है ये, ठीक है ना। इससे हम लोग आसानी से कहीं भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। कहता है कि कीप योर 4 फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर एंड थंब टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, द पाम ऑफ द लेफ्ट हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वेक्टर आइडियल, सेकेंड वेक्टर आर, देखिए पाम को अगर हम लोग ऐसे रखते हैं तो ये, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड को ऐसे रखते हैं तो पाम अंदर की ओर है, इसका मतलब है डायरेक्शन इसका कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है।